नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो केमिकल सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका डेट लो है और कैश रिच कंपनी है। और साथ ही पिछले 3 साल से कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा है और आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मैं सिगाची इंडस्ट्री के टेक्निकल ग्राफ और इनिशियल रेशियो पे डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ। और देखिए, इस ग्राफ में मैंने आपको 3 लाइन बना के दिखाया है। एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये है। 3 लाइन है। निचला जो लाइन है ये सपोर्ट है और ऊपर में 2 लाइन जो है ये रिट्रेसमेंट लाइन है। और ये आपका ब्लू जो है ये आपका ट्रेंड लाइन है, जो कि ये डाउन ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आइए इन तीनों लाइन को, ये सभी लाइन को, ये डाउन ट्रेंड को मीन्स ये ग्राफ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी जो प्राइस चल रहा है आपका 257 पे और इसका जो सपोर्ट है 230 है, जो कि आपका इसका लाइफ टाइम लो के पास है। तो देखिए, अभी जो इसमें जो बात है तेजी की देखने के लिए, या ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर तेजी है या नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टॉक अभी पूरी तरह से न्यूट्रल में देखने को मिल रहा है। और एक चीज आप जान लीजिएगा, ये जो लाइन है आपका 230 से लेके 330 का, ये जो 100 रुपए का जो गैप है ना, जो डिस्टेंस है, ये आपका पूरी की तरह से साइडवेज में जा सकता है। ये पूरा जो पोजीशन है, ये जो पूरा जो एरिया है, जो सेक्शन है 330 से लेके 230 का, ये पूरा का पूरा आपका होल्ड कर सकता है काफी लंबे समय तक, जब तक ये टूटेगा नहीं। इवन ये क्या, मान लीजिए कि ये टूटता भी, 330 का टूटता भी ऊपर, फिर से ये 400 का मिल जाएगा। हालांकि ये 400 का जो है ये उतना मजबूत नहीं है कि इसको ब्रेकआउट नहीं दे सकता, इजीली दे सकता है। बट ये जो 330 का है और 230 का, ये जो है ना, ये काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा इसको इस जगह पे होल्ड कर सकता है ये स्टॉक। तो ये एक चीज तो ये है कि इसमें जो तेजी आने वाली बात है वो अभी दिख नहीं रही है। और अगर जैसा कि क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन आपका है, ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देता है और ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो एक यहाँ पे आता है रिट्रेसमेंट 330 का, यहाँ पे कहीं पे फिर से ये घूमने की कोशिश करेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी चांसेस है। अगर इसे भी ब्रेकआउट देता है तो फिर 400 का एक निकलता है, जो 400 का है, यहाँ कहीं पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर यहाँ कहीं से ये फिर से घूम जाने की कोशिश करेगा और हो सकता है यहाँ पे होल्ड करे। तो होल्ड करने का ऊपर में जो रुकावट है, इसके पास 2 रुकावट है, 330 का और 400 का। 330 का रुकावट बहुत मजबूत है, 400 का रुकावट उससे कुछ हल्का है। तो जो तेजी की बात है कि इस स्टॉक में तेजी कब देखने को मिलेगी, जब तक ये 400 को ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें तेजी देखने नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है इसमें तेजी देखने के लिए। हो सकता है कि ये नीचे से ऊपर जाए, 400 को टच करे, या फिर ये फिर घूमे, ये पूरा एरिया को, इस पूरे प्राइस सेक्शन को ये पूरा ये होल्ड करके चल सकता है। या फिर हो सकता है कि ये आपका इस एरिया में कि 330 इस एरिया में ये होल्ड करे या फिर इस एरिया में होल्ड करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा जो है ना, ये आप देख लो, कहने को ये पूरा जब तक ये नहीं ऊपर टूटेगा तब तक इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ये जिस दिन टूटेगा 400 का ऊपर का रिट्रेसमेंट रुकावट, तो अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए, जो छोटी अवधि में है, जो छोटी अवधि में घुसे हैं या फिर जो घुसने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह है कि मैं तो कहूंगा एक पहला यहां पर है, अगर यहां कहीं पर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है 330 के आसपास में, 300 या 330 के पास में, तो आप इसमें से निकल जाए। या फिर ये भी कर सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ले और होल्ड करे, ऊपर की ओर फिर से मिलता है तो यहां कहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। हालांकि तो मैं कहूंगा कि 300 के पास में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। जो छोटे अवधि में घुसे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। तो ये है छोटी अवधि का। और यहाँ पे लंबे अवधि के लिए मेरा कहना ये होगा कि अगर वो यहाँ पे लंबे अवधि में एवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि लंबे व्यू में ये होता है कि क्वांटिटी को हैच करें, अगर मौका मिल रहा है डीप में बाय करने का तो बाय करना होता है। तो लंबे अवधि के लिए जो इसमें व्यू है,
अगर वो यहाँ पे एंट्री मीन्स यहाँ पे और बाय करना चाहते हैं, क्वांटिटी हैच करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी कुछ भी ना करें, एकदम न्यूट्रल रहे। आपको 230 के नीचे में, 230 के पास में अगर आपको मौका मिलता है तो आप कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, हैच कर सकते हैं क्वांटिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्रेकडाउन देगा और आपको 160 के आसपास में देखने को मिल सकता है कि 10% यहाँ से और टूट जाएगा। 230 से 10% और टूटता हुआ, लगभग 10 से 15% और टूटता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि 160 के आसपास जाता हुआ मिलेगा। तो 200 के नीचे ही आप फिर यहाँ पर और यहाँ पर बाय करिएगा, क्वांटिटी हैच करिएगा। तो लंबे अवधि का सीधा है कि अभी आपको लंबे अवधि वालों को कुछ भी नहीं करना, नीचे मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है 200 के नीचे मौका मिले, देन आप यहाँ पर एवरेज और कर सकते हैं। और छोटे अवधि के लिए मैंने आपको बोल चुका है कि अगर आपको मौका मिलता है 330 के आसपास में से 300 के आसपास में, तो और आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर आपको ठीक ठाक एक लगता है कि आपके हिसाब से वो प्रॉफिट ठीक ठाक है, तो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि ये आपका यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक घूम जाएगा। ये जो ऊपर का रिट्रेसमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पे अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बाइंग तेज रहेगी, आगे जाके इसका सिनेरियो कुछ चेंज हो जाता है, कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आ जाता है, कुछ भी हो जाता है सेक्टर को लेके या पर्टिकुलर इस कंपनी को लेके, तो फिर ये ऊपर की ओर निकलेगा, इसे ब्रेकआउट दे के बहुत इजीली और ऊपर 400 की तरफ जाता हुआ निकलने को मिलेगा। लेकिन छोटे अवधि वालों के लिए मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे कहीं पे पहले ही 300 से लेकर 330 में प्रॉफिट बुक करके अपना यहाँ से निकल जाए। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू। चलिए आगे चलते हैं और कंपनी का कुछ इनिशियल रेशियो पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 796 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत ही छोटी सी कंपनी है। वही इसका स्टॉक पी की बात करें तो 19.9 का है, जो कि इसे 20 कह सकते हैं, तो स्टॉक पी 20 के आसपास का है। वही इसका इंडस्ट्री पी देखते हैं तो 26 का है, तो अपने स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से कुछ नीचे चल रहा है, जो कि अच्छी बात है कि स्टॉक पी आपको कुछ सस्ता मिल रहा है इंडस्ट्री पी से। वही इसका बुक वैल्यू देखें तो 73.9 का मीन्स 74 रुपये का बुक वैल्यू है। वही इसका प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.52 है, 3.5 का आप इसे प्राइस टू बुक वैल्यू कह सकते हैं। तो इसका पर शेयर का प्राइस आपको बुक वैल्यू से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू जितना नीचे मिल जाए उतनी अच्छी बात है। वही डिविडेंड यील्ड देखें तो कुछ खास नहीं है, 0.38% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बिल्कुल भी कुछ भी खास, क्या मैं तो इसे 0 ही मानूंगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, मीन्स आगे आपको इस स्टॉक में स्प्लिट देखो जरूर मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो 14 रुपये समथिंग का ईपीएस है, जो कि मैं इसे कुछ खास नहीं कहता हूँ। हालांकि ईपीएस जितना ज़्यादा होता है उतनी अच्छी बात होती है। आरओसी की बात करें तो 26.5% का आरओसी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वही आरओई की बात करें तो 23.6% का आरओई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखें तो 32.7% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं तो 13.7% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। कैश की बात करें तो 68.6 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। वही अगर डेट की बात करते हैं तो 34.8 मतलब कि 35 करोड़ के आसपास का डेट है। तो एक चीज़ देखने वाली बात है, कंपनी पर डेट कम है और कैश ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है, जिससे क्लियर समझ में आ रहा है कि डेट एक तरह से लो है और कैश रिच कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 48.5% का 48.5% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग है। जनरली देखा या माना या कहा जाता है कि 40% से ऊपर है प्रमोटर होल्डिंग तो उसे अच्छा कंसीडर कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सिंपल और सीधा समझते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा या क्या खराब देखने को मिल रहा है इस इनिशियल रेशियो के हिसाब से। तो पहले बात करते हैं अच्छा की, तो अच्छा क्या है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास कैश रिच है, काफ़ी ज़्यादा कैश कंपनी के पास है। वही कंपनी को देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। आरओई यहाँ पे कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। आरओसी कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। और आपका एक और चीज़ है यहाँ पर कंसिडर करने वाली है, अच्छे में कंसीडर कर सकते हैं कि स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे चल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बट कुछ ना कुछ नीचे है, जो कि ये भी आप इसे अच्छा कह सकते हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है, तो ये भी आप इसे भी
अच्छा कह सकते हैं, मीन्स वैल्यूएशन के हिसाब से भी आप इसे अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिक्कत वाली क्या बात देखने को मिल रही है। तो दिक्कत वाली बात जो सबसे अभी इस इनिशियल रेशो में देखने को मिल रही है वो है आपका डेट का, कि डेट कंपनी में लगभग 35 करोड़ का डेट है। लेकिन ये भी पूरी तरह से मैं इसे दिक्कत नहीं कंसीडर करूंगा कि ये खराब है या दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनी के पास जितना डेट है उससे ज़्यादा कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी लगभग उसका डबल कैश लेके बैठी है। तो कंपनी जब चाहेगी अपने कैश को यूज करके डेट को कभी भी खत्म कर सकती है। हालांकि खत्म करती है कि नहीं करती है वो अलग बात है, बट कंपनी चाहेगी तो कंपनी के पास इतना कैश है कि कंपनी अपने डेट को इजीली खत्म कर सकती है, उसके बाद ही कंपनी के पास कैश बन जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है, ये कहा जा सकता है कि कंपनी के पास लो डेट और कैश रिच कंपनी है, जिससे ये कहला रही है कि ये लो डेट और कैश रिच कंपनी है, और ये बन भी जाती है लो डेट कैश रिच कंपनी। तो हालांकि इनिशियल रेशियो के हिसाब से मोटा मोटी तो ये क्लियर दिख जा रहा है कि कंपनी में वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बट हाँ, ईपीएस की बात करें तो एक यहाँ पे ये दिक्कत वाली बात दिख रही है कि कंपनी का ईपीएस कुछ खास नहीं है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। बट चूंकि ये इनिशियल रेशियो पे डिस्कस हो रहा है, डिटेल डिस्कस नहीं है कंपनी का, तो इसलिए मैं अभी इसे कंसीडर नहीं करूंगा पूरी तरह से कि ईपीएस सच में दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। क्योंकि अगर लंबे अवधि में देखते हैं तो ईपीएस क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखा जाता है। तो इसका वो बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डिटेल में, फाइनेंशियल के डिटेल में जब जाते हैं तो वहां पे क्लियर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस फाइल में जाके देखते हैं तो वहां पे क्लियर होता है कि ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर होता है तो फिर उसे पॉजिटिव कहा जाता है। तो इसलिए, लेकिन इनिशियल रेशियो के हिसाब से तो ईपीएस यहाँ पर कुछ दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। हालांकि ये डिटेल वीडियो नहीं है तो मैं इसे ईपीएस को मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा कि ये सच में दिक्कत वाली बात है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।